हमने आपको दो सेंटेंस दिए हैं जो पहले से रख दिए, ठीक है। ये हम यूजेस सीख रहे हैं, कुछ यूजेस भी हमें जरूरी होते हैं स्टोरी में। क्या होते हैं, जब हम ट्रांसलेशन करते हैं, बड़ी बड़ी स्टोरियां बनाते हैं, तो हमें यूजेस काम आते हैं, है ना, आते हैं ना। तो हमें क्या ध्यान देना है, हमने दो वाक्य रखे हैं आपके सामने, इससे काम चल जाएगा और केवल कहने से काम नहीं चलेगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा, कोई बता सकता है इसके अंग्रेजी? इससे काम चल जाएगा और केवल कहने से काम नहीं चलेगा। ये आप पर डे बोलते होंगे और शायद दिन में शब्दों को वो यूज करते होंगे। आप कोई चीज लेने गए, कितने से काम चल जाएगा, ठीक है ना, बोलते हो ना। बताइए क्या बनाएंगे, कोशिश करिए, ट्राई करिए। बोलिए, ये आपके सामने है सेंटेंस। इससे काम चल जाएगा और केवल कहने से काम नहीं चलेगा। सोच में पड़ रहे हो ना। अब देखिए हम इसका हल देते हैं। ये प्रयोग है हमारा विल डू का। काय का प्रयोग है हमारा? विल डू का। बहुत छोटा सा प्रयोग है। कितना बड़ा वाक्य दिख रहा है हमें? दिख रहा है ना। ये तो चलो ठीक है। अब देखिए जब इस टाइप के वाक्य आते हैं तो हम करते क्या हैं, इसको समझते हैं। ये वाक्य हमारे पास, ठीक है, इसमें लिखा है इससे काम चल जाएगा और केवल कहने से काम नहीं चलेगा। तो इसमें हम प्रयोग करते हैं यूज ऑफ विल डू। क्या लगाना है हमें? सिर्फ विल डू। मात्र छोटा सा फार्मूला। सबसे पहले तो आप फार्मूला देखो, आपको कुछ नहीं करना है, आपको लगाना है सब्जेक्ट, क्या लगा देंगे, और प्लस विल डू। क्या लगा देंगे? विल डू। इसका मतलब हो गया काम चल जाएगा। क्या मतलब होता है इसका? काम चल जाएगा। इसका कहने का मतलब है काम चल जाएगा। अंग्रेजी क्या लगाना है तुम्हें? विल डू लगाना है, ठीक है। कैसे? अगर तुम्हें कभी भी, जैसे इस वाक्य में आपने देखा होगा, इसमें कहीं निगेटिव वर्ड नहीं है, नहीं है ना, इसमें नहीं लिखा है। अगर निगेटिव आ जाए, ठीक है, तो हम क्या करते हैं भैया? सब्जेक्ट लिखते हैं और सब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं? विल लगाएंगे, क्रिया विल ही है ना, फिर लगा देंगे नॉट और कर देंगे डू। अगर मान लो हम कहते हैं क्या इससे काम चल जाएगा, अगर हम इस वाक्य में क्या लगा दें तो ये वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव बन गया। तो कुछ नहीं करना है। अब इंट्रोगेटिव बनाते तो क्या करते हैं? विल को आगे ले आएंगे, प्लस सब्जेक्ट लगा देंगे, प्लस नॉट होगा तो लगाएंगे, नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे, प्लस क्या लिख देंगे? डू, और प्लस क्वेश्चन मार्क। कठिन नहीं है, मगर पहले लग रहा था कि कैसे बनाए, कौन सी दिशा में जाए, आएगा कैसे ये, ठीक है। अब इसको देखते हैं हम लोग कैसे बना, ठीक है। हमने ये चीज आपको बता दी, यदि वाक्य निगेटिव हो तो विल के बाद नॉट लगा दें, और इंट्रोगेटिव हो तो क्या करते हैं? सब्जेक्ट के पहले। ये देखिए, ये लेके आए हम वाक्य, यही वाक्य थे क्या? थे, यही थे ना। लिखा है इससे काम चल जाएगा, तो इससे की अंग्रेजी क्या होती है? इट। इट लगा दिया आपने। अब काम चल जाएगा कि अंग्रेजी हमने क्या बताई? विल डू। क्या लगाई? तो आपने सीधा क्या बना दी? इट विल डू। इसका मतलब क्या हो गया? इससे काम चल जाएगा। समझ गए? आगे देखो, केवल कहने से काम नहीं चलेगा। तो केवल की अंग्रेजी क्या होती है? ओनली। कहना का मान होता है? से मान है। और जब हम किसी को, क्रिया को कर्ता की जगह लाते हैं तो या तो उसके पहले टू लगा देते हैं या तो उसमें आईएनजी लगा देते हैं। और जब आईएनजी लग जाती है तो ये बन जाता है क्या? जीरंट। क्या बन जाता है? और ये क्या बन जाता है? इन्फिनेटिव। बताए थे एक बार, इन्फिनेटिव बन गया, ठीक है। और जब हम किसी क्रिया को सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान में यूज करते हैं तो जीरंट या इन्फिनेटिव को सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह लगा देते हैं, फिर ये क्रिया का कार्य नहीं करता। अगर किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लग जाए तो इन्फिनेटिव कहलाएगा, और आईएनजी लग जाए तो जीरंट कहलाएगा। मगर कब? जब ये कर्ता की जगह रखा हो तब। अब ऐसा नहीं कि आप कंटिन्यूअस का वाक्य बना दो, कह दें गोइंग, आई एम गोइंग टू कानपुर, तो गोइंग के शब्द कह दो ये तो जीरंट है, नहीं है, वो क्रिया है, वो आईएनजी फॉर्म है। समझ गए? तो देखो
केवल की अंग्रेजी हमने क्या लगाई, ओनली। कहने की अंग्रेजी क्या लगाई, सेइंग। सेइंग समझ गए ना हमने यहाँ क्यों यूज किया, काम नहीं चलेगा। अब नहीं शब्द आया तो हमने क्या लगाना, विल नॉट डू। क्लियर, समझ में आ गया। 1 किलो दूध से काम नहीं चलेगा, तो बताइए, तो 1 की अंग्रेजी क्या होगी, 1। किलो की अंग्रेजी क्या होगी, केजी ऑफ मिल्क। वही तो बनाएंगे, विल नॉट डू, काम नहीं चलेगा। समझ गए। अब हम कुछ वाक्य आपके लिए लेके आए हैं, इनको बनाओ, बताओ कैसे बनेंगे, हमें बताते जाओ, हम बनाते जाएं। देखिए, क्या इस किताब से काम चल जाएगा, कौन सा वाक्य है, इंट्रोगेटिव का है ना, तो हम क्या लगा दें इसमें, पहले व्हाट लगा दें कि विल लगा दें, विल। अब इस किताब की क्या लगाएंगे, दिस बुक। दिस बुक ले लिया। अब फिर क्या लगा दें, डू लगाएं कि विल लगाएं, हाँ डू लगाएंगे, विल हमने पहले लगा दी, अब क्या लगाए, क्वेश्चन मार्क। समझ गए। अब आगे देखो, केवल बैठे रहने से काम नहीं चलेगा, तो पहले क्या लगाना है, ओनली। बैठना काय मन होता है, सिट, तो क्या कर देंगे, सिटिंग, ओनली सिटिंग, विल नॉट डू। क्लियर। आगे लिखा है, रोने से काम नहीं चलेगा, तो क्या लिख बनाएंगे रोने की अंग्रेजी, वीपिंग विल नॉट डू। अब काय बनने लगे भैया, इतने सरल बात, पहले लग रहा था कैसे बनेंगे, इतना बड़ा वाक्य कहाँ से आया, ना कर्ता का पता, ना क्रिया का पता है, ना सर का पता, ना पैर का पता, कैसे पता चलेगा कौन है ये, सरकटा है कि वाक्य है। समझ गए। आगे देखो, अब दौड़ने से काम नहीं चलेगा, तो कैसे बनाएंगे, दौड़ना काय मन होता है, रन होता है, तो क्या लगा देंगे, रनिंग विल नॉट डू। अब की नहीं लगाओगे, नाउ, चाहे नाव को पहले लगा दो तो चलेगा। ठीक है। अब लास्ट है वाक्य है, इस इमारत से काम चल जाएगा, तो क्या बनाएंगे, दिस बिल्डिंग, बिल्डिंग पढ़ते हैं भैया, बिल्डिंग नहीं पढ़ते हैं, तुम लोग गलत पढ़ते हो, हाँ विल डू। अब हम मौखिक पूछें, 1 किलो चावल से काम चल जाएगा, बताओ कैसे बनेंगे, समझ गए ना, बना लोगे ना ये वाक्य, हाँ, 1 kg राइस विल नॉट, अच्छा, 1 लीटर पानी से काम चल जाएगा, 1 kg लगाओगे पार्टनर में, हाँ, हाँ, काम चल जाएगा, वेल डू। ठीक है, समझ गए ना, बना लोगे ये वाक्य, बन जाएंगे। आगे देखो, एक प्रयोग और लेके आए हैं, इस प्रयोग को भी देखो। अगर आपको ये देखो, लो थक गया, अब प्रार्थना करने से कोई फायदा नहीं, लिखा वाक्य। अब तुम कहोगे लो अभी छोटा सा था, अब और बड़ा हो गया। अब प्रार्थना करने से कोई फायदा नहीं है, अब पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, वहां जाने से अब कोई फायदा नहीं है। अब बताओ इसको कैसे बनाएंगे, वो क्यों करें, सीक्रेट नहीं देंगे, पहले आप लोग बताइए कि आखिर इन 3 वाक्य को कैसे बना सकते हैं। वाक्य तो बहुत बड़ा दिख रहा है, डर भी लग रहा है, इतना बड़ा वाक्य है ना, बना लोगे, बना पाओगे, बोलो जैसी, बताओ कैसे बनेगा ये वाक्य, अब प्रार्थना करने से कोई फायदा नहीं है। तो चलो देखते हैं, इसको भी देखते हैं। ये प्रयोग है कौन सा, इट इज नो यूज, समझना पहले, ये प्रयोग है इट इज नो यूज। ये चारों वर्ड जो हैं एक साथ लगेंगे, कैसे लगेंगे, एक साथ। देखो, अब कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है,
हमने इन शब्द की अंग्रेजी क्या लगा दी, इट इज नो यूज, क्योंकि हम अंग्रेजी कैसे बनाते हैं, कोई सेंटेंस बनाते हैं तो क्या करते हैं, पीछे से चलते हैं। अब बचा क्या भैया इसमें, वहां जाने से, इतना ही तो बचा, बचा ना। तो हमें करना कैसे है प्रयोग इसका, देखो जब सेंटेंस में, कोई सेंटेंस में, कोई सेंटेंस में कोई फायदा नहीं, ठीक है, कोई फायदा नहीं का प्रयोग होता है, तब इसकी अंग्रेजी बनाते समय हमें क्या करना है, इट इज नो यूज का प्रयोग कर देना है। समझ गए कैसे, देखिए जैसे लिखा है इट इज नो यूज, सबसे पहले आपको फॉर्मूले में रख देना है, क्या कर देना है, सबसे पहले क्या रखना है, इट इज नो यूज, क्या रख देंगे, इट इज नो यूज, ठीक है। अब दिख रहा है, इट इज नो यूज रख देंगे, फिर क्या रखना है आपको, उस वाक्य की क्रिया रखना, ठीक है। वर्ब जो, वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगानी, क्या लगानी है, आईएनजी, फिर क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट, इसके बाद जो भी बचे वो लगा देना अदर वर्ड, ठीक है। कैसे, जैसे लिखा है, अभी हमने एक वाक्य दिया था, वो वाक्य को देखते हैं। लिखा है, पहला वाक्य लिखा है, अब प्रार्थना करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो हम इस वाक्य को कैसे बना देंगे, अब प्रार्थना, इट इज नो यूज तो हमने रख दिया, अब प्रार्थना करना की अंग्रेजी क्या लगा देंगे, प्रेइंग, और अब की अंग्रेजी क्या लगा देंगे, नाउ। अगला वाक्य क्या था, अगला वाक्य देखो, अगला वाक्य था, अब पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, तो क्या बना देंगे, बताइए, इट इज नो यूज, हाँ, रीडिंग नाउ, क्या बना देंगे, इट इज नो यूज रीडिंग नाउ, क्वेश्चन मार्क लगा, नहीं लगा, वहां जाने से अब कोई फायदा नहीं है, तो क्या बनाएंगे, इट इज नो यूज गोइंग, गोइंग देयर नाउ, समझ गए, अब बन जाएंगे। कठिन है, लग रहा कठिन, नहीं लग रहा होगा ना, अब तो नहीं लग रहा है, आगे देख, अब हम बनवा रहे हैं आप लोगों से, ठीक है। ये है वाक्य हमारे पास, बनाइए इसको, मेरे पास आने से अब कोई फायदा नहीं है, तो क्या बनाएंगे, इट इज नो यूज, इट इज नो यूज, अब है कमिंग विथ मी, नियर मी, अरे मेरे पास आना है तो विथ मी लगा दो, ठीक है, समझ गए, हाँ, नियर नहीं, क्या लगाना है, कमिंग विथ मी, पास ही आने के लिए लगाया जाता है, ठीक है, नाव लगा दो लो, ठीक है। आगे देखो, शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, या कोई फायदा नहीं, कुछ नहीं होगा या कोई फायदा नहीं होगा, हाँ, तो क्या बना देंगे, इट इज नो यूज मेकिंग अ नॉइज, क्या कुछ, कुछ नहीं होगा मतलब कोई फायदा नहीं, वो तो उसी में ले गए ना, अरे क्यों गलत हो, शोर मचाने से कुछ नहीं होगा या शोर मचाने से कोई फायदा नहीं है, बात तो एक ही है, सेंस निकालिए ना उसका, हाँ, वही सेंस निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, शोर मचाने से कोई फायदा नहीं है और शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, तो कोई सेंस निकल रहा है, चीज तो वही बोल रहा है ना, हाँ, कान चाहे सीधे पकड़ो चाहे घुमा के पकड़ो, पकड़ना तो कान ही है, हाँ, गीत गाने से अब कोई फायदा नहीं है, तो क्या लगा देंगे, इट इज नो यूज अब सिंगिंग अ सॉन्ग नाउ, ठीक है। आगे देखो, क्या गलत लिख गया, शायद, हाँ, अरे तो थोड़ा बहुत होता रहता है, खेत की सिंचाई करने से अब कोई फायदा नहीं है, कैसे बनाएंगे, इट इज नो यूज, इतना हो गया,
आगे क्या लगाएंगे? बोलो। हाँ, वाटरिंग। आगे वाटरिंग द फील्ड। और अब क्या अंग्रेजी क्या लगा देंगे? नाउ। ठीक है, इसको बताओ। किताब लिखने से अब कोई फायदा नहीं है। इट इज नो यूज राइटिंग अ बुक नाउ। आगे प्रार्थना करने से अब कोई फायदा नहीं है। हाँ, इट इज नो यूज प्रेइंग नाउ। ठीक है, अब ये वाला वाक्य हम आपको दे रहे हैं, ये आप घर से बना के लाएंगे। ठीक है, दरवाजा बंद करने से अब कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ये वाक्य आप लोगों को बना के दिखाना है। ठीक है।